समझाया था कि जब आप शिवालय जाते हैं तो सभी लोग 3 ताली बजाते हैं और फटाफट करेंगे और वापस आ जाएंगे। पहली बात तो जब शिवालय जाएं लोटा अपने घर से लेके जाएं, तांबे का लोटा होना चाहिए। वहां पे लेके अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो जिसने लोटे जो बाल्टी भरता है ना उसका जल आपने चढ़ा दिया, वो जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसका पुण्य सारा उसको मिलेगा। जिसका लोटा रखा हुआ है उसको मिल जाएगा। तो इस साल आपको लोटा दान भी करना है, ठीक है। उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। अगर आप चांदी का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपको सूर्य मजबूत करना है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो अपना और अच्छा करना चाहते हैं, उनको सूर्य से रूल होते हैं, तो वो तांबे का लोटा मंदिर में एक ही भले ही 200 400 500 रुपए का ही आएगा, दान कर दो। जितने लोटे से जल चढ़ा रहे सारे पुण्य आपके हो जाएंगे। बट ये गलती आपको अपने केस में नहीं करनी, तो आपको लेके जाना है। दूसरी चीज, जब 3 ताली बजाते हैं हम तो हम क्या बोलते हैं, किस लिए होता है, क्या है इसका लॉजिक? इसका लॉजिक है कि सबसे जो पहली ताली हम बजा रहे हैं वो है हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं शिवालय में। क्योंकि देखिए शिव ऐसे हैं कि वो कहा जाता है कि सालों साल तपस्या में बैठने वाले होते हैं, सबसे बड़े योगी शिव हैं। तो आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हो, आप ऐसे इंसान के पास, ऐसे भगवान के पास जा रहे हो जो तो तपस्या में लीन है, तो आपकी कैसे सुनेगा कि भाई तू आया है, राइट है ना। तो जब एक ताली बजा दी कि महादेव मैं आ गई हूँ, आ गया हूँ, उपस्थिति दर्ज करें, रजिस्टर में हमारा नाम लिख लें कि मैं आई थी आज, है ना। दूसरी, जब हम ताली बजाते हैं तो मेरी जो मनोकामना है मैं वो बोलूंगी कि भावना को भी ये गाड़ी चाहिए, भावना को भी इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, ये भावना ने बोल दिया। इसके अलावा जब तीसरी ताली में बजाऊं, मैंने तो बोल दिया बट आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो प्लीज आप मुझे वो दे, है ना। हम तो मांगने, बच्चा होता है लॉलीपॉप मांगता रहता, मम्मी को पता है ना अभी दांत तो खराब है, गलत तो नहीं मांग लिया, है ना। हम च्युइंगम देते रहे बच्चों को, मैगी खिलाते रहो, मैगी मांग रहा है, रोज तो नहीं खिला सकते ना। राइट तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इससे। बहुत बढ़िया। अच्छा भावना जी, कुंडली हो सकता है आपको घर से मिला है, वो राजयोग है, नहीं है तो हम कुंडली में बना भी सकते हैं उसको। कैसे डेवलप कर सकते हैं? हाँ जी, उसको डेवलप भी कर सकते हैं राजयोग को। कैसे कि जैसे एक चांदी का पात्र ले लें, उसके अंदर चावल भर के रख दें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको करना है, क्यों कोई भी कर सकता है, जिसको चाहिए राजयोग को कोई भी कर सकता है। आपने कोई भी चांदी की कटोरी ले ली, उसके अंदर आपने चावल भर के रख दिया। अखंड चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, साबुत बासमती चावल, है ना। उसके अंदर एक कॉइन रख दे, उसके ऊपर लाल कपड़ा ढक दे, रेड कलर का कॉटन का या मलमल का कपड़ा ढक दे, और उसको कपड़े को जो ढका हुआ है आपने उसको अभिमंत्रित करना है, चैंट करना है, ओम श्रीम नमः। क्या बोलना है? ओम श्रीम नमः। हाँ, ये श्री जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का। इस मंत्र को बोल के चैंट करके 21 टाइम्स इसको आपने जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मंदिर है नहीं है कोई भी धर्म का कर सकता है ये, उसको अपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कंपास में देख ले, नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है इधर, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वहां पे रख दे और उसको वहीं रखे रहने दे 1 साल 5 महीने 6 महीने, जब तक आपको लग रहा है कि मैं रखना है, मेरे को ये रखे रहने देना है। नहीं रख सकते, एक और छोटा सा उपाय, चांदी नहीं है, कई लोग बोलेंगे मैडम बड़ी महंगी चांदी हो गई है तो नहीं रखनी हमें, चांदी का लोटा महंगा पड़ रहा है। तो हम क्या करें, एक मिट्टी का लोटा ले लें जो 5 रुपए की कुल्हड़ आती है छोटी सी, उसके अंदर पानी और गंगा जल मिक्स करके भर के रख दें, ठीक है। उसके अंदर थोड़े से अक्षत डाल दें और कुमकुम रहती है ना लाल वाली, वो कुमकुम डाल दें और एक सिक्का डाल दें, ये तो कर सकते हैं। ये भर के रख दें नॉर्थ ईस्ट में, सेम काम करेगी जो चांदी वाला काम कर रहा है। सिर्फ इतना करना है सर। तो वो पानी तो सूख जाएगा कुछ दिन में? नहीं, पानी भरते रहना है फिर आपको हर शुक्रवार। अच्छा, 1 हफ्ते में एक बार उसको भरते रहे, शुक्र दो, काल दोष कैसा भी है ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ, उसमें क्या करना है, मसाज करानी है आपको कालसर्प दोष है, आपको अपनी मसाज करानी है। अब जितनी बीवियां मुझे सुन पा रही हैं, उनको अगर पतियों को भी है और उनको खुद को भी है, तो वो मसाज करने से ना रोकें एक दूसरे को। जब आप मसाज कराते हैं तो आपका कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। ये लिखित बात है, ये बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि आप जब कालसर्प दोष है आपको, तो आप अगर मसाज कराते हैं तो उसके इफेक्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स कम शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए मसाज जब हो रही है तो हमारा पूरा बॉडी का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा कार्डियक सर्कुलर अच्छा हो रहा है, हार्ट का जो अच्छा फंक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी में है वो सब बढ़िया हो रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि मंगल अच्छा होता है जब हम भागते दौड़ते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको, क्यों? क्योंकि मंगल कारक है ब्लड का। जब ब्लड आप टेस्ट, मंगल की एक और रेमेडी है, सभी लोगों को मंगल जिनको अच्छा करना है वो इस साल ब्लड टेस्ट कराए हैं, शायद शुगर का छोटा सा प्रिक करा के करा लेना है। आपका मंगल का जो बैड रिजल्ट है, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आपको ब्लड लॉस होने वाला था, आपको कोई ऐसी इंजरी होने वाली थी, आपको ऑपरेशन होने वाला था, वो टल जाएगा, उतने में टल जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय मैं कराती हूँ। तो जो मैं अभी आपको ये रेमेडी बता रही थी कालसर्प दोष की, इसमें शर्त एक है कि जब आप मसाज कराएं तो ऑयल बेस्ड कराएं। अच्छा, उसमें ऑयल कौन सा होना चाहिए? तिल का ऑयल होना चाहिए सर्दियों के लिए, तेल होना चाहिए जो कोकोनट ऑयल रहता है वो गर्मियों में। आप मसाज कराएं, 43 डेज में आपकी जो कालसर्प दोष के इफेक्ट है आपको अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। भावना जी, आपके पॉडकास्ट के बाद ऐसा ना हो मसाज पार्लर के बाद लाइन लग जाए।
बिल्कुल, ये थोड़ा सा मसाज फनी है। ये मसाज घर पे कराना है कि बाहर ये देखना ये कहीं पे पड़ेगा? भी करा सकते हैं सर। देखिए उससे नहीं, आपका ठीक शुक्र भी है। अच्छा हो जाएगा। अगर आप बाहर कराएंगे तो उससे शुक्र अच्छा होता है। जितनी ग्रूमिंग आप घर से बाहर कराते हैं आपका शुक्र अच्छा होता है। अच्छा। अगर आप कभी ग्रूमिंग करा रहे हैं, एक शुक्र की रेमेडीज और सारे प्लैनेट्स इससे अच्छे हो जाएंगे। आपके पास पैसा आने शुरू हो जाएगा, पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। आपने करना कुछ नहीं है। जब आप किसी से भी शेविंग करा रहे हो, आप हेयर कट ले रहे हो, लड़कियां हैं नेल्स वगैरह हम लोग कराते रहते हैं, तो जितना भी आप ग्रूमिंग कराएं, सैलून जाएं, तो आपने टिप जरूर दें। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं जो कंजूस होते हैं। अपने लिए तो बहुत 5-10 हज़ार रुपए हमने खर्च कर दिए पार्लर से आके, बट उन्होंने जिसने हमारा काम किया उसको हम कुछ नहीं देते। जब आप टिप देना शुरू कर दोगे, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जब आप टिप देना शुरू कर दोगे, 1 महीने 43 डेज में अपने आप अंदर अपना देखेंगे कि मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। अच्छा, रुका हुआ पैसा था, दोस्त ने लिया हुआ था, वो सारा पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा, शिवालय जाते हैं बहुत कर रही हूँ, करवाती हूँ, 100% शुक्र की रेमेडीज काम करती हैं सर। आज आप करोगे तो आपको ना 43 डेज में मेरे को बता देना फोन करके कि भावना जी मुझे उपाय से 1% भी फायदा नहीं हुआ। 100% 2000% लिख के दे सकती हूँ मैं आपको। सिर्फ एक रेमेडी कर लो आप, इत्र डालकर नहाना शुरू कर दो पानी में। अच्छा, सिर्फ 43 डेज तक कोई भी कर सकता है। ये किस चीज के लिए? ये शुक्र के लिए है। अच्छा, शुक्र हमारे प्यार का कारक है, शुक्र हमारे पैसे का कारक है, शुक्र हमारे लग्जूरियस लाइफ का कारक है। सब कुछ शुक्र देता है। अच्छा, सबको चाहिए ये सारी चीजें, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बीवी, सबको चाहिए, है ना, अच्छा पति। तो सभी लोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में 1-2 ड्रॉप्स इत्र की मिलानी है, परफ्यूम नहीं मिलाना। इत्र मिलाकर नहाना शुरू कर दो, देखो शुक्र कितना अच्छा देना शुरू कर देगा। ये विनस माउंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बना लो ग्रीन कलर के पेन से, और उससे जो है रब करते रहो, ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः। आप ये ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। मंदिर तो नहीं भेजा मैंने आपको, आपके शुक्र की रेमेडी बता दी मैंने आपको। करके देखना आप सर जरूर, सब लोग करना, जितने लोग स्टूडियो। सारे प्लैनेट्स आ जाएं, केतु है, राहु है, और उसके बीच में सारे प्लैनेट्स हैं, तब आप समझ जाना कि कुंडली में कालसर्प दोष है। उसकी पूजा सबकी में दिखता है, दिखता है मोस्टली। हाँ, सबके में आप देखिएगा। उन लोगों को जो है पूजा बहुत करनी चाहिए शिव की। अगेन शिव की जब आप भक्ति करेंगे तो आपको कालसर्प दोष कुछ नहीं करेगा। नाग नागिन के जोड़े जो हमारे पहले हम देखते थे छोटे से चांदी के, वो आप चढ़ाना शुरू कर दो, और दूध के साथ चढ़ाना